गाइस, गुड मॉर्निंग। और हमारे न्यू ब्लॉग की सुबह सुबह जो शुरुआत हो चुकी है और हम लोग जो है वॉकिंग वगैरह करके दौड़ दौड़ के एक्सरसाइज वगैरह करके हम लोग वापस आ गए। और ये देखो, ये रही हर्षा। और जो है हम लोगों ने कृष्णा जी को उठा दिया है और उनको दूध भी दे दिया है। तो अभी पहले देखते हैं कि बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं। गाइस, ये रही मम्मी सुबह सुबह जो है इन्होंने हमारे लिए नीचे गुड मॉर्निंग गाइस, जय श्री कृष्णा, राम राम। कैसे हो आप सब लोग। और मैंने मिल्क शेक बना दिया बच्चों के लिए। आज रनिंग करके आए 5 दिन बाद, है ना। 5 दिन के रेस्ट के बाद में तो आज बना दिया मैंने इन सब के लिए बनाना मिल्क शेक। चल, अच्छा नहीं दिख रहा। तो दोस्तों, बनाते हैं आज हेयर पैक। हेयर पैक के लिए क्या लेना है आपको, कि हम लोग लगाते रहते हैं लेकिन आप सबके साथ में शेयर करेंगे। ये है मुल्तानी मिट्टी। आपसे में से सब जानते हो, पता नहीं कहाँ क्या क्या बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मुल्तानी मिट्टी बोलते हैं। तो इसको मैंने है ना बड़ा सा ये वाला इस टाइप का ये पूरा पैकेज था, तो मैंने इसको थोड़ा दरदरा दरदरा कूट लिया है। ये डालेंगे मुल्तानी मिट्टी, बीच में रोकती रहा। के अंदर मैंने डाले हैं 2 केले, एलोवेरा जेल। अगर आपके पास में रियल वाला है, मेरे भी है गमले में लेकिन मैं तोड़ के नहीं लाई हूँ। सरसों का तेल, हाँ सरसों तेल है। और हनी यानी कि शहद। और इसमें डालेंगे दही। कैप्सूल भी पड़ता है लेकिन वो मेरे पास है नहीं, तो ये जो सामान डाला है ये भी इन्हें है। और मैंने इसमें 2 केले डाले हैं। ये 2 आदमियों के लिए बना रही हूँ, फिर दोबारा लोट बनाऊंगी 2 के लिए। लेकिन जो सामान है वो इतनी ही बनेगी। क्वांटिटी आपके हिसाब से बना सकते हो आप। केला बढ़ा सकते हो, आपको ज़्यादा बनाना है तो कम बनाना है तो 1 केला कर सकते हो। तो ये है हेयर पैक। और ये लगाने के बाद में 30 से 40 मिनट आपको रखना है, हल्की हल्की मसाज करके, और पूरे सर में लगा के बांध लेना है। 30 से 40 मिनट आपको रखना ही रखना है। आप ज़्यादा रख सकते हो तो आपकी मर्जी है, 1 घंटा। लेकिन आपके पास बिल्कुल कम टाइम है तो इतनी देर तो आपको रखना है। उसके बाद में आपको सर को धो लेना है। धोने के बावजूद जब सुखाओगे ना, तब क्योंकि इसमें केला है ना, तो केले के कोई कोई दाना है ना, कितना भी पीस लो तो वो चिपका रह जाता है बालों के। तो सुखाने के बाद ऐसे 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 बालों को करेंगे ना, पूरा निकल जाता है वो। और बाल आप जब यूज करोगे ना, तब आप मेरे को कमेंट करके बताना। और ये हेयर पैक तो आपको वीक में 1 बार लगाना ही चाहिए। और इसमें जाएगा प्याज का रस, वो तो मैं भूल ही गई, अभी निकालती हूँ। तो गाइज, 1 प्याज है, उसको कद्दूकस करके और उसको 1-2 मिनट के लिए रख लेंगे। फिर उसका जो रस होता है ना, उसको निकालेंगे और प्याज के फाइबर को यूज कर लेंगे। ये मैंने प्याज का है ना रस निकाल लिया, 1 प्याज का। वो भी कुछ इसमें डाल देंगे, इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। तो गाइज, ये आपका हेयर पैक है, इस टाइप से बन के तैयार हो जाएगा। और आपको ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा गाढ़ा है तो थोड़ा आप इसमें पानी भी मिला सकते हो, या फिर उसे गुलाब का जल भी मिला सकते हो, आपकी मर्जी। तो मेरा बन गया है हेयर पैक। ये देखिए गाइज, मैं इसको बालों पे कैसे लगाऊंगी वो आप। सारे जूते हम लोगों ने बाहर निकाल दिए हैं क्योंकि आज ये सारे धोने हैं और ये अलमारी भी साफ़ करनी है। और यहाँ पे मम्मी लगा रही हैं दीदी को, जो मम्मी ने भी हेयर का बनाया है, हेयर पैक बनाए हैं, वो मम्मी भी अच्छी तरीके से सारी जड़ों में लगा देंगी, है ना मम्मी। उसके बाद मम्मी मेरे लगा देंगी, फिर मैं मम्मी को लगा दूँगी। उसके बाद मम्मी सारे के सारे जूतों को साफ़ करेंगे और साथ में अलमारी भी साफ़ करेंगे। हमारा जो हम लोगों ने हेयर पैक लगाया होगा वो एकदम सूख के तैयार हो जाएगा। तो गाइज, अभी बज चुके हैं 10 है और हमारा काम ख़त्म हो चुका है। देखो, पूर्वी तो अभी डस्टिंग में लगी हुई। बेटा इसको ध्यान से पकड़ना, गिर ना जाए। रेडी होगी, कैसे निकल आएगी, छोड़। तो गाइज, अभी क्या है ना, हमारी डस्टिंग बाकी है, बाकी सब हो गया। गुड़ाई उड़ाई कर दी थी अंदर वाले पौधों की भी मैंने। और प्लांट लगाना आसान है लेकिन उनकी केयर करना बहुत रोज़ का काम है इन दिनों में तो। और आपको दिखा दूँ मैंने कितने और ये देखिएगा, आज मैंने कितने कपड़े धोए हैं। चादर तो मैं उतार के ले आई हर सा अंदर, और मम्मी सूख गई है, इतनी गंदे वाली धूप है। और ये देखिए, जूती चप्पल कितने धोए हैं। ये देखिए गाइस, कितने जूते धोए हैं आज मैंने, और बाहर की पूरी चप्पल और पूरे जूते धोए हैं, लैस निकाल निकाल के।
और बाहर जो यूज़ होने वाली चप्पल है ना वो भी धोई है। ये देखिए हमारे जो पौधे हैं, प्लांट है, उनको भी देख लीजिए कितने ग्रो कर रहे हैं। अभी खूब गुड़ाई करी थी उसके बाद में, और बारिश हुई थी ना, उसका पानी लग गया। और आपको दिखा दूँ तुलसी मैया देखो, ये वाली और ये नीचे वाली कितनी ग्रोथ में है। और जो नए वाली एक और लगाई थी ना सिंगल, जो आपको दिख रही है, वो भी बहुत भयंकर वाली ग्रोथ है। और कड़ी पत्ता भी एकदम बुलंदी छूने वाला है, 2 साल से चला ही नहीं था। और ये गिलोय, ये सब पौधे एकदम मज़ा आ रहा है देख देख के। और अभी पूर्वा बना के लाई मेरे लिए चाय, और जो सब्ज़ी थी ना उसमें मैंने डाले थे। मेरा आज नाश्ता यही है, चाय के साथ में थोड़े स्प्राउट थे, वो मैंने सब्ज़ी में मिला लिए। और ये कटोरी भरी हुई थी, कुछ तो मैं खा गई, और कुछ खाऊंगी मैं चाय के साथ। तो अर्शी बैठी है, और हमने जो पैक लगाया था ना वो आपको अभी सूखा नहीं है हमारा सर, अभी दिखाएंगे थोड़ी देर बाद में सर को पूरा सुखा के। और कुछ व्यू आपको मिल गया होगा पूर्वा के कितने चमक रहे हैं बाल। देखिए गाइस, अभी जो है दोपहर के 1:35 हो रहे हैं, और कृष्णा जी को जो है हमने लंच दे दिया है। तो लंच में उनको दी है, ये देखो पहले थाली देख लो पूरी। ये हैं जवार की रोटियां, ये चावल, ये लस्सी, और ये दाल है। इसके अंदर मम्मी ने तड़का बाद में लगाया है, प्याज या लहसुन डाला होगा, तो कृष्णा जी को तो वो देते नहीं है, इसलिए दाल में घी वगैरह डाल के और वो दिया है। और उसके साथ में पानी और चटनी, और तुलसी का पत्ता तो रखना ही होता है कृष्णा जी के लिए। तो ये कृष्णा जी की लंच की थाली थी, और अभी वो लंच कर रहे हैं। तो ये देखिए गाइस, मम्मी जो है किचन में है, हर्षा भी किचन में ही है। और मम्मी क्या कर रही थी? मैं अपनी थाली लगा रही हूँ। मैंने आज ज्वार की रोटी पोई है दोपहर में, मतलब पोती रहती हूँ, लेकिन आज मेरा मन था कि मैं दाल के साथ, मिक्स वाली दाल है गाइस, जो मतलब राजमा और वो सब मिक्स होके आती है ना, जिसमें कुल्थी की दाल और सब पड़ी होती है इसमें मिक्स होके, वो वाली दाल है। और सैलड तो काटा था हर्षा, नहीं छिलका उतार के रखा हुआ है, काटा नहीं है पूरा। देखो वो, तो मम्मी वो वाला सैलड, अभी वो वाला सैलड जाएगा। और ये हमारा लंच है, मैं बोल रही हूँ हैवी लंच है, जो जिसमें सब्जी नहीं बनी, बस दाल बनी है, सैलड है, चावल है, लस्सी है, और चपातियाँ हैं, और क्या चाहिए इससे ज़्यादा। तो गाइस इतनी गर्मी है, और फिर भी मैं इतनी टाइप का इन लोगों को मैं लंच बना के खिलाती हूँ। और इनको क्या खिलाती हूँ मैं खुद ही, भी मेरा मन नहीं करता सिंपल खाना खाने का। वैसे सिंपल ही है, लेकिन वैरायटी में, हाँ वैरायटी बहुत ज़्यादा है। और मेरे को भी ऐसे ही इस टाइप से खाऊंगा ना तभी अच्छा लगता है, और खिलाऊं तब भी अच्छा लगता है। मतलब हम खा रहे हैं तो भगवान जी के लिए सबसे पहले इनके लिए परोसा है हमने, और ये जब खा लेंगे तो हमारी प्रसाद हो जाएगी, फिर हम अपना सब लोग खा लेंगे। और अभी साहब आए नहीं है, क्योंकि 1:30 बजे, 2:30-3 बजे के लगभग आते हैं। और मुझे लगी जोरों की भूख, क्योंकि मैंने नाश्ते में है ना थोड़ी सी कटोरी में थोड़े से स्प्राउट और सब्जी खाई थी, तो मेरे को लगी अभी भूख, तो मैं तो खा रही हूँ भाई आज खाना। तुम लोग पापा के साथ खा लेना। दोस्तों हम लोगों ने ना पूरे घर की सफाई कर ली है, एक एक एरिया पूरा ले लेके। और देखो मैं चाकू दिखा रही हूँ, ऐसे मेरे हाथ में सैलड काट रही थी ना, तो मैं ये बोलना चाह रही थी कि आज जूतों की भी साफ़ सफाई हो गई, उसकी अलमीरा की भी हो गई, और हमने जूतों को पूरे को धो दिया है, आपको दिखाया है। जूती चप्पल जो भी है, गार्डनिंग की भी पूरी साफ़ सफाई हो चुकी है, पूरे घर की भी हो चुकी है, और पूरे किचन की भी डीप क्लीनिंग हो चुकी है, बर्तन सब धो चुके हैं। बच्चा है हमारे घर में, मतलब गांव से आने के बाद में डीप जो सफाई हुई है मंदिर की हुई है, अदरवाइज़ तो हम लोग करते रहते हैं हल्का फुल्का तो। लेकिन जो सब कुछ उनके कपड़े वपड़े चेंज करना, वो घर से आने के 5-7 दिन बाद में किए थे, तो हो गए लगभग 2 महीने होने वाले हैं उन दिनों को। तो अब आने वाली वीडियो में है ना आपको बता रहे हैं कि हम लोग अपने मंदिर के जो कपड़े हैं ना, जो भगवानों के कपड़े हैं, वो सब चेंज करेंगे। अभी तो धोए थे कृष्णा जी के कपड़े, कृष्णा जी के तो धो दिए थे हमने, लेकिन कृष्णा जी के धो दिए थे, लेकिन सारे देवियों के लहंगे और वो सब चेंज करने हैं। तो मंदिर की डीप क्लीनिंग करेंगे गाइस, तो आपके साथ में शेयर करेंगे। और थोड़ा सा अगर अमेंडमेंट हुआ मंदिर में, इधर उधर करने का अगर जगह मिली हमें, तो थोड़ा सा उस मंदिर में है ना थोड़ा डेकोरेशन करेंगे, और थोड़ी सी जगह को फेरबदल सा करेंगे, उधर ही, कहीं दूसरी जगह नहीं, उधर ही। तो देखते हैं गाइज कब होता है, क्या करते हैं। तो मिलते हैं गाइज, अभी पहले खा लेते हैं खाना, और सैलड मेरी कट चुकी है। और अभी आ जाइए लंच करिए, मस्त वाला बनाया, ठंडी ठंडी लस्सी है, और ज्वार की रोटियाँ हैं, और मेरे गुड ये देखो मम्मी की थाली। एक सेकंड में बैक कैमरा करके दिखा।
की गाइस ये थी मम्मी की थाली। तो मम्मी ने जो है चटनी इधर है, तंदूरी चटनी का रख दी। मैं सोची दूसरी कटोरी किस लिए करना है, इसमें फ्राई पैन में मैंने तड़का लगाया था ना, और मैं इसमें डाला है अपने पुदीने की चटनी। पुदीने की चटनी बनाई है ठंडी ठंडी, और यहाँ पे सैलड है। और मैं गाइस है ना बड़े जो एक रोटी होती है ना जो लास्ट की, हमारे मेरी माँ बोलती थी, मतलब बोलती थी क्या, अभी भी बोलती है मम्मी, बोलती है मेरी माँ। तो गाइस मेरी माँ बोलती है कि हमेशा है ना लेडीज़ को लास्ट वाली जो बाद वाली रोटी होती है ना वो थोड़ी सी और रोटियों से हैवी होनी चाहिए। तो वो रोटी है ना हमारे घर में सबको पसंद है। तो मैं सुबह भी बनाती हूँ, दोपहर में बनाती हूँ और शाम को बनाती हूँ। तीनों टाइम मैं उस रोटी को बड़ा बनाती हूँ, 3 रोटियाँ बनती हैं। तो उसमें मैं सबसे ज़्यादा उसी रोटी को खा के खुश होती हूँ। और मेरे जो हस्बैंड है, मेरे जो साहब हैं, वो भी बोलते हैं कि तेरे वाली रोटी आज मेरे को देना। और ऐसे ही हमारे बच्चे हैं, तो वो वाली रोटी मेरी एक है और वो मैं थोड़ी सी हैवी बनाती हूँ। तो देखो इतनी हैवी बनाती हूँ, वाली है पतली लेकिन वो सारी बड़ी है, थोड़ी बड़ी है। तो ये वाली रोटी है मेरी जवार की, और गाइस पुदीने की मस्त वाली चटनी बनी है। और दाल का तो पूछो ही मत, ये वाली पहाड़ी वाली दाल है ये, जो मतलब हम लोग कितनी जगह रह के आ गए, मिक्स वाली दाल मुझे तो कहीं नहीं दिखी है। यहीं आके देखिए ये पहाड़ी दाल है जिसमें वो सोयाबीन की और वो सब दाल थोड़ी थोड़ी मिक्स है। क्योंकि मैं रोज़ नहीं खा सकती इस दाल को, वो आपको प्रॉब्लम पता है, मैं थायराइड की पेशेंट हूँ। तो लेकिन लुबिया लाबिया ये सब चीज़ें ना डेली नहीं खा सकती, सोयाबीन और ये, लेकिन ये कभी कभी खाने वाली दाल एकदम मस्त वाली है। और मैंने है ना इसमें लहसुन और प्याज का खूब डाल के तड़का लगाया, लेकिन प्रभु जी की पहले उबाल के और फिर निकाल के फिर हमने उसमें तड़का दिया है। तो करने पड़ते हैं कुछ ऊपर वाले के लिए, खाना लंच करने के बाद। तो गाइस अभी बज चुके हैं 5 बज गए, 5 सवा 5 हो गए हैं। और चाय हमारी पी ली है, ख़त्म कर लिया है। और आज बना रहे हैं हांडी में, आपको दिखा दूं मैं हांडी, ये देख लो। तो मैं बना रही हूँ सब्जी हांडी में, और हांडी में मैं कुछ भी नहीं डालूंगी, इसमें सरसों का ऑयल डालूंगी थोड़ा सा, और एक आलू काटा है और कुंदरू है। इसमें ना मैं प्याज डालूंगी ना मैं टमाटर डालूंगी, कुछ भी नहीं डालूंगी क्योंकि कुंदरू वैसे ही खट्टे होते हैं। और सरसों के ऑयल में इसको तड़का दूंगी, और जीरे का और सरसों का ही तड़का दूंगी मैं, और कुछ भी नहीं डालूंगी। एकदम मज़ेदार, एकदम लवाबदार, एकदम चटपटी सी सब्जी बन के तैयार होगी, आपको दिखाऊंगी बनने के बाद में। और हांडी के यही मज़े हैं, इसलिए मैं हांडी में ही सब्जी, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है हांडी की सब्ज़ी। लेकिन कई बार क्या होता है ना, जल्दी जल्दी में इनको थोड़ा संभाल के रखना पड़ता है, तो नीचे रखते हैं ना, तो उनको निकालने में फिर निकालते हैं, बनाते हैं, और निकल आती है ना, फिर लगातार बनाती हूँ मैं। तो इसलिए आज मेरा मन था कि हांडी की सब्ज़ी खाते हैं और शुद्ध सब्ज़ी खाते हैं। तो ये बनने जा रही है जी मेरी हांडी वाली कुंदरू की सब्ज़ी, और बना लेती हूँ गाइस, उसके बाद दिखाऊंगी आपको। तो ये देखिए गाइस, आपको दिखाऊं मैं इसके सब्ज़ी के तड़के का, मतलब तड़का ही लगा रही हूँ। इसका कलर देखो कितना मस्त आया है, ये हांडी के मज़ा, अचार जैसा इसका, मतलब एक लटपट सा मसाला है। इसमें कुछ नहीं डाला है मैंने, सिर्फ डाला है हल्दी डाली है, मिर्ची डाली है और धनिया डाला है। और मैंने जीरे का और खड़ा धनिए का मैंने तड़का दिया है सरसों के ऑयल में। और ये वाली सब्ज़ी है ना, आप बना के देखिए, 2 मिनट में तड़का लगता है, इसको काटने में टाइम लगता है और हांडी में बन जाएगी। तो ये सब्ज़ी आपकी मतलब 5-7 मिनट में तैयार हो जाती है, तो पूरी बन जाती है गाइस। तब दिखाऊंगी, ये देखो, ये देखो। और ना इसमें मैंने प्याज डाला है ना, और लहसुन डाला है। तो ये हमारे भगवान जी को भी हम लोग प्रसादी में भगवान के खाने में दे सकते हैं। और गाइस हम लोग जब सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी हैं, तो उनके सब्ज़ी तो देनी पड़ेगी ना। तो फिर हमने सुबह भी है ना, सुबह वाली सब्ज़ी में भी प्याज थे, ब्रेकफास्ट वाली में भी, और अभी लंच में दाल में लहसुन और प्याज का तड़का लगाया था। तो अब स्किप कर देते हैं, तो भगवान भी राजी। और ज़्यादा प्याज लहसुन वैसे भी ज़्यादा नहीं खाने चाहिए तीनों टाइम, तो दोनों काम हो जाएंगे। तो गाइस मेरी सब्ज़ी को तड़का लग चुका है, अब मैं ये देखो, और इसके ऊपर ढक है ना, वो भी मेरा मिट्टी का ही है, ये देखो। अब इसको कर देते हैं बंद। और ये आपको बता दूं, हांडी का ये फ़ायदे हैं, अगर ये 70% बन जाती है ना, तो मैं इसको बंद कर देती हूँ क्योंकि 30% कुक ये
हांडी जब तक गर्म है अपने आप वो कर लेती है। तो बोलते हैं ना कि कोई बोलता है कि हांडी में ज़्यादा गैस खर्च होती है, नहीं, ये ऐसी ये गलत है। मैं अपने अनुभव एक्सपीरियंस से बनाती हूँ, क्योंकि मैंने हांडी में 3 साल से यूज़ कर रही हूँ। हांडी की सब्ज़ी 3-4 है मेरे पास में। तो ये समझ लो कि हांडी में आप गैस को बचत करते हो और शुद्ध आप भोजन खाते हो। और ये कोई ज़्यादा कॉस्टली वाली हांडी नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी बता रही हूँ। ये शायद 130 या 120 रुपये की ली थी, वही मतलब ढक्के साथ में। ढक्के शायद 150 की आई थी, या 150 मांग रहा था, मैं 130 दे के आई थी, 140 इतने रुपए की है ये। और वो वाली जो आती है ना अमेजोन पे, और वो दूसरे टाइप वाली हांडी वाली, वो क्या होती है ना, वो तो वही चीज़ केमिकल मिल के आते हैं, तो वो ज़्यादा सही नहीं है। तो अब लगा लेती हूँ गाइज मैं आटा, और फिर लगाऊंगी झाड़ू। और बर्तन मेरे हो चुके हैं, बर्तन मैं धो चुकी हूँ, ये वाले देख लीजिए आप पूरा। और ये मैंने है ना रात को मूंग नहीं भिगोए स्प्राउट के लिए। मेरे एक ही दिन के कल सुबह के मूंग बचे थे, तो मैं सुबह भिगो दिए थे। तो अब इनको मैं एकदम सुखा के और इसी बर्तन में डाल के रख दूँगी, तो सुबह तक इनके अंकुरित हो जाएंगे ये। तो गाइज मिलते हैं थोड़ी देर बाद में, और फिर घूमने का टाइम हो जाएगा। 5:30 होने वाले, हो ही गए, होने वाले क्या हैं। फिर 6 बजे निकल जाऊँगी घूमने के लिए। तो मिलते हैं गाइज थोड़ी देर बाद। देखिए गाइस, सुबह जो हमने हेयर्स क्या बोलते हैं पैक लगाया था, तो ये देखो मम्मी के बाल, तो इसका ये रिज़ल्ट निकला है। कितने मस्त शाइन कर रहे हैं, चमक रहे हैं पूरे, और एकदम स्मूथ भी हो गए, एकदम से घी जैसे एकदम सिल्की हो गए हैं। ये देखो बिल्कुल सिल्की से सॉफ्ट से बाल हो गए हैं, और ज़्यादा भी लग रहे हैं मुझे। और वॉल्यूम भी आपको इंक्रीज़ लगेगी कि मतलब क्या बोलते हैं इसकी जो, हाँ, नीचे से भी अच्छे हो गए हैं। तो इसके वॉल्यूम जो है आपको बालों को इंक्रीज़ लगेगी, और जो है आपके बालों के अंदर मस्त शाइन आ जाती है। तो आप लोग भी ट्राई ज़रूर करना। ये देखो मम्मी के बाल एकदम शाइन करते हुए। और आप इससे है ना बहुत सारा पैसा भी बचा सकते हो। रीज़न ये भी है, आप जब ब्यूटी पार्लर में जाते हो ना, बड़े बड़े सैलून में जाते हो, सबकी अपनी अपनी वो हो सकती है, सोच हो सकता है, जेब का प्रॉब्लम भी, मतलब प्रॉब्लम नहीं बोले, जेब में दम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसका रीज़न। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि अगर आप मतलब वही कहीं जाना नहीं चाहते, आपके पास में टाइम नहीं है, या आप अपनी सेविंग को ठीक ठाक रखना चाहते हो, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और वहीं पे जाते हैं ना, वो लोग भी यही चीज़ें करते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि उनके पास में केमिकल मिली हुई चीज़ें डब्बों में बंद होती हैं, चीज़ें वही होती हैं, और हमारे पास में वो चीज़ें हैं तो खुली होती है हमारे किचन में सब कुछ। तो हम अपने हाथों से बना के लगाते हैं, तो उसका साइड इफ़ेक्ट कोई भी नहीं होता। ठीक है, मैं ये मानती हूँ कि अगर 100% परिणाम नहीं देती हैं, तो वो 80% तो ज़रूर देती हैं, लेकिन केमिकल कोई नहीं होता, तो उसका गलत प्रभाव नहीं पड़ता है। एक सबसे पहला बचाव तो ये है। और अगर मान लो हम घर में बना रहे हैं और हमें कॉस्टली नहीं पड़ रहा, वो एकदम मतलब कुछ भी नहीं लग रहा, क्योंकि किचन में सब कुछ होता है, और थोड़ा थोड़ा मिक्स करते हैं तो बहुत सारा हो जाता है वो चीज़। लेकिन आपको एक दिन 80% पड़ा, 15 दिन बाद में 80% आपका प्रभाव पड़ रहा है, तो वो दोनों मिला के 150 से पार हो जाता है। अगर आप सैलून में जाते हो तो 90% आपका प्रभाव है, तो आप सैलून में जाते हो तो हज़ारों और रुपए ज़रूर दे के आने पड़ते हैं उसमें जाके। तो आप रोज़ रोज़ सैलून नहीं जा सकते, 2-3 महीनों में जाते हो। तो आप अगर 3 महीने में आप अपने घर में 0 बजट से आप अपने ऐसे सिल्की बाल 15 दिन में तैयार कर सकते हो, तो मैं ये मानती हूँ कि सैलून वाले आप 1 साल करवा के आ जाओगे ना, तो उससे आपके बाल बेहतरी से बेहतर मिलेंगे। और ये हम लोग करते रहते हैं, और यही है कि हम तीनों मम्मी बेटियों के बाल लंबे भी हैं, गहरे भी हैं और घने भी हैं, और लंबे भी हो जाते हैं। हम लोग काटते रहते हैं इनको, और आप हमारे साथ जुड़ने लगे हो, आप देखते रहना, हम इनको काटते रहते हैं, बार बार बढ़ते रहते हैं। और ये बहुत सारे बाल हैं, और इतनी मेहंदी भी नहीं लगाती मैं ज़्यादा, और फिर भी एकदम से आपको दिख ही रहे होंगे मेरे बाल, बहुत सारे बाल हैं। और आप यही रीज़न है कि हम लोग घर में किचन में यूज़ होने वाली चीज़ें यूज़ करते हैं। तो आप हमारे कहने से गाइस एक बार यूज़ ज़रूर करना, और ये हेयर पैक अब बना के देखना और यूज़ करना, फिर मुझे बताना, और इसका रिजल्ट बेहतर मिलेगा। तो गाइस हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हेयर पैक बनाइए, गर्मियों में अपने बालों पे लगाइए, और बालों को एकदम मस्त वाला स्मूथ पाइए। ओके फ्रेंड, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।